सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपकी अपने चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो बीसी सकी लाइव कमेंट्स लेकर अपडेट लेकर आया हुआ हूं आज की इस वीडियो में। तो आप सभी के कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जो आए हुए थे, जिसका हमने अभी तक कोई भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ कमेंट्स का जवाब देने वाले हैं। तो आप सभी का लगातार यही कमेंट्स आ रहा है कि क्या बीसी सखी महिलाओं का ऋण माफ़ होगा? क्या बीसी सखी महिलाओं का जो पेमेंट्स है वह परमानेंट होगा? क्या बीसी सखी को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा? कब तक बीसी सखियों की अगली किस्त आ रही है? तो सब कुछ आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं इसमें बीसी सखी महिलाओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें कि आप सभी बीसी सखी महिलाएँ लगातार कमेंट्स कर रही हैं अपने पेमेंट्स को लेकर, अपने लोन माफ़ी को लेकर। एक कमेंट्स जो कि आया है रमाकांत मिश्रा जी का, ये है कमेंट कर रहे हैं, क्या बीसी सखी का लोन माफ़ होगा कि नहीं सर? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बीसी सखी महिलाओं ने जो ज्ञापन सौंपा हुआ था, उसमें 10 सूत्री मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाओं ने अपना ज्ञापन सौंपा हुआ था, जिसमें कि बीसी सखी लोन माफ़ के ऊपर भी एक अपडेट निकाला हुआ है, जिसमें कि सरकार अभी कुछ इसमें अपडेट अभी नहीं निकाला है। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, तो हम आपके सामने यह अपडेट लेकर आएँगे कि लोन माफ़ी को लेकर सरकार क्या निर्णय ले रही है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। और आप सभी से हम गुज़ारिश करना चाहते हैं कि अगर आप अपने लोन माफ़ी या पेमेंट्स को लेकर या 10 सूत्री माँगों को लेकर किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो अपडेट्स हैं, उसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सभी एक संघ बनाइए। सभी बीसी सखी महिलाएँ एकजुट होकर अपनी समस्याओं को जो कि निस्तारण समाधान योजना या जनता दरबार में जाकर संवाद के माध्यम से अपनी इस समस्या को रख सकते हैं। तो वहीं बात करें, हम अगला कमेंट्स लेकर आए हुए हैं यहाँ पर अ अरवना चौहान जी लेके आए हुए हैं। ये कह रहे हैं, सर परमानेंट होना चाहिए। जी हाँ, परमानेंट होना चाहिए, जो कि आप सभी का जो पेमेंट्स है वो परमानेंट होना चाहिए। लगातार हम आपकी वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को यही जानकारी देते हैं कि बीसी सखी महिलाओं की जो पेमेंट्स है वो कब परमानेंट होगी, और क्या कुछ यहाँ पर बीसी सखी महिलाओं के लिए अभी सरकार कर रही है, और कितना आत्मनिर्भर यहाँ पर महिलाएँ बन रही हैं, और क्या कुछ नया अभी बीसी सखी महिलाओं के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में धर्मेंद्र कुमार अगले कमेंट्सर होंगे जो कमेंट्स कर रहे हैं, सर अगर मानदेय समाप्त हो जाए तो बीसी सखी महिलाओं का गुज़ारा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप सभी के लिए यह संवाद जो योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा हुआ था कि आप अपनी समस्याओं को बताएँ, लेकिन कई सारी बीसी सखी महिलाओं ने यह रिस्पॉन्स दिया है कि काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा पा रही हैं। लेकिन ऐसे में कई जो महिलाएँ हैं, जो अच्छा पैसा नहीं कमा पा रही हैं, सिर्फ़ अभी तक मानदेय उन्हें मिल रहा था, लेकिन अब 6 महीने बाद जो उनका मानदेय है, वो सिर्फ़ आप कमीशन बेस पर कार्य करेंगी। तो ऐसे में वह अपनी रोज़ी-रोटी, जो महिलाएँ आज तक 4,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, योगी सरकार ही ऐसा कुछ कर सकती है। हम आपसे यही लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि योगी सरकार कुछ कर सकती है। जिस प्रकार से 2014 से पहले इस योजना के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन योगी सरकार ने इसको बहुत कुछ आगे लेकर गए हैं। महिलाओं के पक्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की विकास की बात जहाँ तक होती है, वहाँ योगी सरकार का एक अहम फैसला कहा जा सकता है महिलाओं के लिए। तो बीसी सगी महिलाएँ, जहाँ तक बात है पेमेंट्स की, जो पेमेंट्स है उनका 4,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और सरकार की तरफ से 6 महीने का उसके बाद ही कमीशन उन्हें दिया जाएगा। कमीशन उनका जो जितना काम करेंगे उस बेस पर उसका कमीशन रहने वाला है। तो विष्णु चौरसिया जी कहते हैं, सर अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बीसी सखी को ज़रूर परमानेंट सैलरी मिलेगी, और अगर ये सैलरी परमानेंट नहीं होगी तो महिलाओं को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कम अच्छा चले इसलिए। यानी कि यह कह रहे हैं कि काम अच्छा चले यह ज़रूरी नहीं है, कभी काम अच्छा चलता है तो कभी नहीं चलता है। लेकिन अगर यह जिस जिस तरह से बैंक में कर्मी की जो कार्य कर रहे हैं, वह परमानेंट तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन यह महिलाएँ तो अपना खून पसीना एक करती हैं, घर-घर जाकर लोगों का पैसा इकट्ठा करती हैं, बड़े रिस्क के साथ बैंक जाती हैं और वहाँ इस पैसे को जमा करती हैं। उनके सामने बहुत सारी ऐसी सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल भी
उठ खड़े होते हैं। ऐसे में जो महिलाएँ हैं 25 से 30 किलोमीटर अपने बैंक में इस पैसे को लेकर जाती हैं, रिस्क बड़ा रहता है और इनके जो मानदेय है वो काफ़ी कम है। ऐसे में सरकार इस पर बहुत बड़ा अपडेट ला सकती है। अपनी समस्याओं को अपना जो मैंने बताया कि संघ के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इन ज्ञापन के माध्यम से अपनी इस समस्या को कह सकते हैं। तो अगले कमेंट्स होंगे यहाँ पर आराध्या सिंह होंगे, सर परमानेंट कर दीजिए। जी, परमानेंट यहाँ पर सरकार कर सकती है, हम सिर्फ़ आवाज़ उठा सकते हैं आपके लिए, आपके काम के प्रति। जैसे आप काम करेंगे वैसे सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन अभी कहना जल्दबाज़ी होगा और बीसी सखी महिलाओं का पेमेंट्स को लेकर यहाँ पर सर आई एम बीसी सखी एग्री विद यू, यह कह रही हैं कि रेखा सिघोड़िया जी कह रही हैं कि सर हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि आप जो परमानेंट है इसको बीसी सखियों की पेमेंट्स को परमानेंट करने के लिए हमने आवाज़ उठाई है। और वहीं पहले हमने आवाज़ उठाई थी कि बीसी सखी महिलाओं को जो पेमेंट्स था वह नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी हमने अपडेट निकाला हुआ है। तो वहाँ पर यह कह रही हैं कि अगले कमेंट्स लिखने वाले हैं यहाँ पर नीरज सिंह जी, ये कह रहे हैं नहीं बैठेंगे जब तक सैलरी नहीं परमानेंट होगी। तो यह हमने जो वीडियोस बनाई हुई थी कि विकास भवन में बैठेंगे यहाँ पर जो महिलाएं, उसके लिए यह कह रहे हैं कि हम जब तक नहीं बैठेंगे जब तक सैलरी परमानेंट नहीं होगी। जी, परमानेंट तो सरकार इसके ऊपर बड़ा अपडेट ला सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया हुआ है सरकार यूपीएसआरएलएम की तरफ से, जिसमें कि सरकार योगी आदित्यनाथ जी कोई बड़ा एक्शन लेते हुए। लेकिन उन्होंने यह अपने साफ कर रखा है कि महिलाओं के पक्ष में लगातार वो कार्य करते रहेंगे और महिलाओं को हक दिलाने में उनका एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। तो ऐसे में दिव्या सिंह जी अगली कमेंट्स कर रहे हैं कि यह सभी सारी माँगें पूरी की जाए और मानदेय भी बढ़ाए जाए। यानी कि 10 सूत्री माँगों को लेकर जो वीडियोज़ हमने डाला हुआ था, उसमें 10 सूत्री माँगों में ऋण था, पेमेंट्स को लेकर परमानेंट ऋण था और अपना जो ब्याज है उसको ऊपर भी हमने बात की हुई थी कि जो महिलाओं का ब्याज है 4% और 75,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। तो उसके ऊपर भी एक अपडेट था कि सरकार के सामने यह ज्ञापन गया हुआ है। सरकार इसमें जल्द ही अपडेट ला सकती है, अभी इसमें अपडेट नहीं आया हुआ है। दिव्या सिंह अगला कमेंट कर रही हैं 6,000 रुपए होना चाहिए और 75,000 माफ़ कर दिया जाए, मेरी प्रार्थना और मानदेय योगी आदित्यनाथ जी से। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश कर रही हैं दिव्या सिंह जी। जी, बिल्कुल आपकी गुजारिश को सरकार सुन सकती है। तो अगर हमारी आवाज़ योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष पहुँचती है तो जल्द ही आपकी आवाज़ को सुना जा सकता है। बिल्कुल सही सर, 6,000 होना चाहिए। जो मानदेय है उसको 2,000 रुपए बढ़ाने की रिक्वेस्ट लगातार हमारे कमेंट्स में व्यूअर्स कर रहे हैं। तो लगातार कमेंट्स आ रहा है। आलोक वर्मा जी हैं। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि सर जो पेमेंट्स है परमानेंट होना चाहिए। जी हाँ, ये आलोक वर्मा जी भी कह रहे हैं कि पेमेंट जो है परमानेंट होना चाहिए। जी, परमानेंट होना चाहिए और कितने बीसी सखियों का पेमेंट्स परमानेंट होना चाहिए, यह तो सरकार तय करेगी अपने कार्यकाल में और अपने इस मीटिंग में। लेकिन अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं है पेमेंट्स परमानेंट को लेकर। जल्द ही नया अपडेट आ सकता है। सिंह सुमन कह रहे हैं सर 11 महीने की सैलरी नहीं मिली है। जी, इतना बड़ा पेमेंट्स अभी तक आपको नहीं मिला है, तो जल्द ही आपको आशा करते हैं कि पेमेंट ज़रूर ही मिलेगा। रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर काम करते हुए 7 से 8 महीने हो गए हैं, काम करते हुए एक भी सैलरी नहीं मिली है। कई सारी महिलाओं की ऐसी कमेंट्स हैं जो कि 7 से 8 महीने हो गए हैं, लेकिन उन बीसी सखी महिलाओं का आखिर पैसा मिल क्यों नहीं रहा है? इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यह है कि जो बीसी सखी महिलाओं का जो पेमेंट्स है या तो किसी बैंक प्रॉब्लम के कारण जो कि आईएफएससी कोड में चेंजेस हो गए थे, लेकिन जो बीसी सखी महिलाओं को हम बता दें कि आपको जो ट्रांज़ैक्शन है महीने का 20 से ऊपर रखना है, यानी कि 20 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन आपको करने होंगे, तभी जाके आपका यह पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में सरकार देने वाली है। बिना किसी काम के आपको अगर पेमेंट्स दे तो वह तो फिजूल ही है। अगर आप कार्य कर रही हैं तो आपको ज़रूर ही आपकी मेहनत का पैसा ज़रूर ही मिलने वाला है। तो आप सभी के कमेंट्स बॉक्स लेकर आया हुआ था। अगर किसी का कमेंट छूट गया है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का कमेंट यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो बीसी सखी महिलाओं की ऋण माफ़ी को लेकर हमने चर्चा की और बीसी सखी महिलाओं की जो पेमेंट्स है उसको परमानेंट तरीके से पेमेंट्स को
सरकार के समक्ष जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जो ज्ञापन है, उसमें यह सारी अपडेट्स हैं, सारे कमेंट्स को लिया गया है। सरकार जल्द ही नया अपडेट ला सकती है। तो आप सभी के लिए खास यही था आज का हमारा कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं आप सभी को। आपकी क्या राय है? आप भी अगर किसी भी प्रकार की कमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स के नीचे जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में शायद हो आपका कमेंट ज़रूर ही आएगा। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट ब्रेकिंग लाइव सेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।